को तरसती मिट्टी, बंजर जमीन से हरियाली की आस लगाए किसान काम की तलाश में शहर की ओर रुख करते परिवार, आंगन में रखे दाने से रूठी चिड़िया। ये थी हिवड़े बाजार की मायूसी भरी दास्तान। ऐसे में कोई था जिसका सपना था क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाना, गेंद की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ना। लेकिन अपने गांव आए इस युवा ने गांव की बेरंग तस्वीर देखकर उसे सुधारने का जिम्मा उठाया। यह है पोपट राव पवार, जिन्हें गांव वालों ने गांव का सरपंच बनाया। जब मैं 89 में गाँव आ गया, सारी महिलाएं, सारे यूथ आगे आए और सब लोगों ने बैठ के कहा कि आप तो लिखे पढ़े, कुछ तो भी प्रयास करो, वरना एक गांव की बर्बादी ऐसी ही चली रहेगी। इसलिए मैं गांव में आ गया, शुरुआत हो गई और सब लोगों ने फोर्स किया कि भाई आप भी पंचायत के सरपंच बन जाओ। लेकिन मेरे परिवार वाले अपोज में थे। उनको डर ये था कि ये इसका गांव तो खराब ही है और इसका करियर भी खराब हो जाएगा, इसलिए आपको लिखा पढ़ा क्यों किया। और मेरे परिवार वाले, मेरे माँ ने तो 10 दिन गांव छोड़ दिया था, वो मायके चली गई थी। लेकिन इससे भी मुझे रहा नहीं कि नहीं, बचपन का एक गांव अच्छा हम बनाएंगे। गांव के सुधार की दिशा में पहला कदम था सारे निर्णय ग्राम सभा में लिए जाएं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, चलो गांव की ओर, आखिरी आदमी, आम आदमी के लिए क्या करना है, गांव में बसा हुआ आदमी के लिए क्या करना है। यह ग्राम स्वराज, और उसी ग्राम स्वराज से जो पंचायती राज इस देश में आ गया, बस वही पंचायत राज सिस्टम में मैंने काम करना शुरू किया। लीडरशिप पंचायत की है, सारे निर्णय ग्राम सभा से हैं, जहाँ ज़रूरत है बस वहाँ कन्वर्जन है। अलग अलग गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज है उनको जोड़ के प्रयास किया है। कम बरसात होने की वजह से पानी इस गांव की बड़ी समस्या थी। खेती के लिए पानी नहीं, भूजल तालिका में गिरावट, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांव में ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। बारिश के पानी के सही इस्तेमाल के लिए पाइन बनाए गए और ज्यादा पानी वाली खेती जैसे गन्ने की खेती पर पाबंदी लगाई गई। फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं 26 जनवरी गाँव आ गया, तो सारे गांव के लोग ग्राम सभा में आए। ये पहली ग्राम सभा हिवरे बाजार में आज़ादी के बाद हो गई। और जब शुरुआत हो गई तो महिलाओं ने कहा, अरे पीने को पानी नहीं, सरपंच जी आप कुछ करो। किसानों ने कहा, खेती को पानी नहीं, खेती के लिए कुछ करो, सारी जमीन बंजर पड़ी है। वापस कुछ युवाओं ने कहा कि गांव में तो सारे लड़ाई झगड़े शराब है, इसलिए यूथ के लिए कोई डायरेक्शन दे दो। जब ऐसी नीड्स आ गई हमारे सामने, इसके आधार पर नीड बेस्ड प्लान बन गया हमारा। गांव की नीड ग्राम सभा में आ गई, उसके आधार पर प्लान बन गया। गांव की जमीन बाहर वालों को बेचने पर रोक लगाई गई ताकि एक संतुलन बना रहे। इन कठिन निर्णयों के सहयोग से आज नतीजा ये है कि गांव की हालत में एक बड़ा सुधार आया है। करीबन 93 परिवार गांव वापस आ गए। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। पूरे गांव में से केवल 3 परिवार आज गरीबी रेखा से नीचे हैं। जिन 22 परिवारों के पास जमीन नहीं थी, आज सिर्फ 6 परिवार बिना जमीन के हैं। गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना कर दिया। ये निर्णय ग्राम सभा में हुआ, क्योंकि गरीब बेचता है, बाहर का अमीर जमीन लेता है, इसलिए बैलेंस करना है। और ये प्रयास हम लोगों ने किया। इससे फायदा ये हुआ कि सारा गांव बीपीएल में था, अभी 3 ही परिवार हमारे गांव में बीपीएल में है। 22 परिवार लैंडलेस थे, अभी 6 परिवार लैंडलेस है। और शहर गए लोग वापस गांव में आने शुरू हो गए। करीबन 93 फैमिलीज शहर से वापस गांव में आ गए। इतना नहीं, मुंबई वालों का रोज का 2.5 लाख लीटर पानी हम लोगों ने बचाया। पुणे वालों का 1.5 लाख लीटर पानी बचाया, क्योंकि 22 परिवार मुंबई से आ गए और करीबन 15 परिवार पुणे से आ गए। और गांव की हालात इतनी सुधार गई
कि आज साउथ अफ्रीकन बर्ड्स माइग्रेट होकर गांव में आ रहे हैं। हिवरे बाजार की सफलता के पीछे 7 सूत्र हैं जिन्हें यहाँ के लोग मानते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण आज हिवरे बाजार को आदर्श गांव का नाम दिया गया। हिवरे बाजार आज ग्राम विकास के नाम पर एक प्रयोगशाला से कम नहीं, दूर दूर से लोग हिवरे बाजार को देखने आते हैं। चलो गांव की ओर, ग्राम स्वराज, गांव की पंचायत, गांव की ग्राम सभा, गांव में रहने वाले लोग और उनमें आपस में भाईचारा, यही पिछले 21 साल से किया, लेकिन आज हम एक अलग मॉडल दे रहे। हिवरे बाजार एक तो अभी ग्राम विकास के लैबोरेटरी बन गई। पोपटराव पवार की 20 साल की मेहनत से उन्हें बचपन से भी खूबसूरत गांव वापस मिला। ये एक युवा का दृढ़ निश्चय था जिसने अपने पीछे पूरा कारवां खड़ा कर दिया। ऐसे ही एक प्रयास को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने जन्म दिया, जहां गांव के युवा वर्ग को भारत निर्माण सेवक नाम की एक बड़ी शक्ति दी जा रही है। जहां एक पोपटराव को आदर्श गांव बनाने में 20 साल लगे, वहीं अगर हर गांव का युवा इस मुहिम से जुड़ गया तो हर गांव को विकास के लिए सालों का फासला नहीं तय करना पड़ेगा। अगर बीएनवी के सारे वॉलेंटियर एक साथ हर जिले में, हर स्टेट में जुड़ गए तो मुझे लगता है हिवरे बाजार से बढ़िया गांव इस देश में हम निर्माण कर सकते हैं।